जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले जो हजरात हैं, इनकी जो जूम मीटिंग है फर्स्ट, वो होगी 3 अक्टूबर को, और इसी तरह फिर हर मंडे को हुआ करेगी। टाइम आपको संडे को व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाया करेगा। अच्छा जी, कल हम पढ़े थे टैक्स ईयर। जो हजरात आज पहले दिन आए हैं वो हाथ खड़ा करें ज़रा। तो पहले 10-15 मिनट बस समझने की कोशिश कीजिएगा। चीज़ें समझ आ गई तो ठीक है, लेकिन इतनी परेशानी वाली बात नहीं। फिर आप आज जाके कल वाला लेक्चर भी अटेंड कीजिएगा और जो आज वाला है वो भी अटेंड कीजिएगा। 15-20 मिनट के बाद हम ऐसी बातें करेंगे जिनका कल वाली बातों से कोई ताल्लुक बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए 15-20 मिनट जो मैं बातें करूँ वो भी समझने की कोशिश करें, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, समझ आ जाएंगी। ओके। अच्छा जी, कल हमने बेसिक बात ये पढ़ी थी कि यूट्यूब के ऊपर लेक्चर अवेलेबल है कल वाला, वो ज़रूर अटेंड कर लें जो हजरात पहले दिन आज। कल हमने ये बात पढ़ी थी कि एक साहब जो हैं, अगर उन्होंने टैक्स देना है तो उनका जो ईयर है वो दिसंबर के एतबार से नहीं होगा, बल्कि उनका ईयर जो है वो किसके एतबार से होगा? जून के एतबार से। 1 जुलाई को शुरू हुआ करेगा और ख़त्म कब हुआ करेगा? 30 जून को ख़त्म हुआ करेगा। क्लियर? कॉपीज़ कितनी देर में हो रही हैं? अच्छा ठीक है, ज़रा पॉज करो। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कल के जिन हजरात का पहला दिन है दुनिया में नहीं क्लास में, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो आपका टैक्स देने के अतबार से नॉर्मल साल है वो जुलाई में एंड नहीं होता, वो दिसंबर में एंड नहीं होता, बल्कि वो कब एंड होता है? जून में। तो 1 जुलाई को वो शुरू हुआ करेगा और एंड कब हुआ करेगा? 30 जून को। ओके, इसी की कॉन्टिन्यूएशन में एक कॉन्सेप्ट हमारा कल वाला रहता है जिसको हमने करना है। स्पेशल टैक्स ईयर के बारे में डिस्कशन थी। तसल्ली से बात सुननी और समझनी है। कल ये बात हुई थी कि टैक्स वालों के एतबार से जो आपका साल है वो शुरू हुआ करेगा 1 जुलाई को। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरा टैक्स ईयर जो है वो 1 जुलाई 2010 को शुरू हो रहा है। अब अगर 1 जुलाई 10 को शुरू हो रहा है तो ख़त्म कब होगा? बोले 30 जून 11। तो 1 जुलाई 10 को जो साल शुरू हो और 30 जून 11 को ख़त्म हो, इसकी आखिरी तारीख कौन सी है? 30 जून 11। ये कितने महीने का है? 12 महीने का। इसलिए इसको कौन सा टैक्स ईयर कहा जाएगा? नॉर्मल टैक्स ईयर 2011, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 11 में है। तो ये बात आपसे कल की थी जो बड़ी आसान सी बात है। नॉर्मल टैक्स ईयर में 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 12 महीने का होगा और नंबर 2 30 जून को एंड होगा। क्लियर? अच्छा जी, अब अगर इसी तरह आगे चलें तो कौन सा साल आ जाएगा? 30 जून 12, ये कितने महीने का होगा? 12 महीने का। इसे भी क्या कहेंगे? नॉर्मल टैक्स ईयर। इसकी आखिरी तारीख 11 में गिर रही है, 12 में। इसे कैसे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2012। अब हमारा सवाल ये है कि इस बंदे ने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि मुझे ईयर एंड जून की बजाय सितंबर में लेके जाने दें। ईयर एंड जून की बजाय। अब जब इसने रिक्वेस्ट की कि मेरा ईयर एंड जून की बजाय सितंबर में चला जाए, तो 30 सितंबर 12 ये इसका जी ईयर एंड होगा। 3 महीने बाद ये कितने महीने का होगा? 3 महीने का होगा। इसका नाम क्या रखेंगे? उसके बाद मसला हल हो जाएगा। अगले साल अब 30 9 13 तक 12 महीने ही बनेंगे। ये हमने कल बात की थी। अब आज जो चीज कल नहीं पढ़ाई थी वो हमने देखनी है कि इसको डिनोट कैसे करें, यानी अब आप इसका नाम कैसे रखें, इसको डिनोट कैसे करें, इसका नाम कैसे रखें। उसके लिए जरा असूल है, वो तसल्ली से आज सुन लें। क्या मैं कह सकता हूं कि 1 जुलाई 10 2011 के नाम से डिनोट की जाती है? अगर एक बंदा कहता है कि मैं 2 जुलाई 10 पे खड़ा हूं,
तो ये कौन सा साल शुरू हो चुका हुआ है? टैक्स ईयर 2011। कैलेंडर की बात नहीं कर रहा मैं, टैक्स ईयर की बात कर रहा हूँ। टैक्स वालों के एतबार से कौन सा साल शुरू हो चुका है? 2011। अगर एक बंदा कहते हैं कि मैं 3 जुलाई 2010 पे खड़ा हूं, 3 जुलाई 2010 पे खड़ा हूं, तो ये भी कौन सा टैक्स ईयर है? 2011। क्या मैं कह सकता हूं कि 1 जुलाई 10 की तारीख या उससे कोई भी अगली तारीख इस 2011 का साल? यहां तक क्लियर? इसी तरह अगर मैं कहूं कि मैं 2 जुलाई 11 पे खड़ा हूं, 2 जुलाई 11 पे, फोकस, ये 1 जुलाई 11, ये 2 जुलाई 11। अगर मैं 2 जुलाई 11 पे खड़ा हूं तो ये कौन सा साल है? टैक्स ईयर 2012। ये मेरी पहली बात मुकम्मल होगी। अब दूसरी बात, क्या 1 जुलाई 12 से नया साल शुरू हो चुके हैं ना? 30/12 को साल पिछला खत्म हो गया है, 1 जुलाई 12 से नया साल शुरू हो चुके हैं। और ये कौन सा साल है वैसे? 30/13 को खत्म होना था ना, 30, लेकिन हमने जल्दी खत्म करवा लिया। कब खत्म करवा लिया? 30 सितंबर 2012 को खत्म करवा लिया। अच्छा, इसको डिनोट करने का क्या तरीका होगा मुझे बताएं। अगर 30 सितंबर 12 पे हम साल को ना रोकते और नॉर्मल तरीके से चलने देते तो ब्रेक कब लगती? 30 जून 13। 30 जून। उस 30 जून 13 को कैसे डिनोट करते? 13 से। 30 जून 13 को 13 से डिनोट करेंगे ना, जैसे 30 जून 11 को 11 से डिनोट किया है। उस 30 जून 13 को कैसे डिनोट करते? 13 से। सिमिलरली इसको भी डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2013 से। अब अपनी अकल नहीं लगानी आपने कि हमें इधर भी 2012 का साल नजर आ रहा है, ये भी 2012 का साल नजर आ रहा है और आपने 2013 लिख दिया, हमें बैठे बैठे खलाई मखलूक बना दिया। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। सिंपल सी बात है। क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं कि 1 जुलाई या 2 जुलाई 12 पे खड़े होकर 30 जून 13 वाला साल शुरू हो चुका हुआ है? तो अब पेपर में आपने भी सिंपल सी चीज करनी है। एक आपने सोचना है कि मेरा ईयर एंड क्या है? 30 सितंबर 12। आपने सिर्फ एक सवाल पूछा करना है, इसके बाद कौन सा वाला नॉर्मल साल खत्म होगा? सोच के बताएं। 30 जून 13 वाला, उससे कैसे डिनोट करेंगे? 13 से। तो इससे भी। तो ये वो बात है जो कल हमारी पढ़ने वाली रह गई थी। ये वो बात है जो कल हमारी पढ़ने वाली रह गई थी। इसको मैं रिवर्स करता हूं। क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा, स्पेशल लिख लेते हैं, स्पेशल बना लेते हैं। ट्रांजिशन से आगे चलते हैं, जरा स्पेशल बनाते हैं। अब तो साल गुजरेगा ना पूरा, 30/9/13। 30/9/13 ये कितने महीने बने? अब 12 महीने। ये कौन सा ईयर है? स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा जी, अब आपको बड़ा सिंपल सा रूल मैंने बता दिया जिसमें आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। 30/9/13 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30/9/13 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? जल्दी बताएं। नहीं, 30 जून 13 कहां से आ रहा है? मैं बात पूछ रहा हूं। 30 जून 13 तो गुजर चुका है, तो 30/9/13 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 14 को कैसे डिनोट करते हैं? टैक्स ईयर 14 से। इसलिए इसको भी कैसे डिनोट कर दें? टैक्स ईयर 2014 से। क्लियर? ज्यादा लॉजिक पे मैं नहीं चला रहा, सिंपल बात कर रहा हूं। अगर लॉजिक पे आप चलें तो मुझे पता है इधर 1 जुलाई 13 से, ये जुलाई अगस्त सितंबर, 1 जुलाई 13 से आपको पता है 14 का साल शुरू हो चुका है। तो मेरी आखिरी तारीख 14 के साल में ही गिर रही है। लेकिन इस तरह सोचने की जरूरत नहीं है। कीप इट सिंपल। क्या सिंपल? क्या 30/9/13 पे मैं खड़ा हूं, खड़ा होके जरा बूथा उधर करूं और बूथा उधर करके उधर देखूं, बताएं कौन सा 30 जून आ रहा है? इसके बाद वो ज्यादा उधर चला गया, तो इधर देख कौन सा 30 जून आ रहा है? 14। तो इसको किससे डिनोट करें? टैक्स ईयर 2014 से। आगे चलें, आगे चलें या छेक के रखें, जो भी आप पसंद करें। 30/9/14 अगले 12 महीने, क्योंकि अब तो हमारा हर ईयर एंड सितंबर में हुआ करेगा, हमने इजाजत ले ली है। आप बता दें जी 30/9, ओ भाई प्लीज आंखें इधर रखा करें। 30/9/14 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? नहीं, 30 जून 14 तो गुजर चुके हैं। 30 जून 14 कहां से आ रहा है? बाद में पूछ रहा हूं। 30/9/14 के बाद कौन सा आ रहा है? तो इसको लिखें टैक्स ईयर 2015।
नोट कर लें। स्टूडेंट्स के वो कह रहे हैं कल वाला पेज है हमारे पास। अभी जो कॉपीज़ होगी हैं ना वो वाली उनको पकड़ा दो जो कल वाले हैं, ताकि फुल कॉपीज़ उनको मिल जाए। चलो आपको तीसरा 14 के बाद कौन सा तीसरा आ रहा है? 15, इसलिए इसे टैक्स ईयर 2015 के नाम से दिनोट। जब जब खुद 30 जून हो तो उसको 30 जून ही कहना है और कुछ नहीं कहना। जब 30 जून के अलावा कोई भी डेट हो तो ये देखने के इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है। वो मैं भी एग्जांपल्स करवाता हूँ, दिसंबर की भी करवाऊंगा, एक दो और करवाऊंगा, फिर भी ना वो इशू रिजॉल्व पूछ रहा है। उधर भी बांट दे रहे हो, सारी इकट्ठी चला रहे हो। ओके अच्छा, इसकी इंग्लिश ज़रा देख लें। क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर, मैं यहाँ उंगली रखता हूँ। व्हाट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर? 30/9/14। इसका रेलिवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? रेलिवेंट नॉर्मल ईयर, नॉर्मल 30 जून 15, क्योंकि 30 जून 14 तो खत्म हो चुका है। 30 जून 15, 30 जून 15 का कौन सा कैलेंडर है? 30 जून 15 का 15 कैलेंडर है। 30 जून 15 का 15 कैलेंडर है, तो इसलिए इसे 30 जून 15 के नाम से ही डिनोट करेंगे, यानी टैक्स ईयर 2015। इसको मैं एक और एग्जांपल कराता हूं, फिर वहां से दोबारा देखते हैं डेफिनेशन। यकम जुलाई 2017, एंड कब होगा बोलें? 30 जून 18 को। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है जिनका पहला दिन है, जरा हाथ पकड़ के बताएं। नॉर्मल तरीके से साल कब खत्म हो रहा है? 30 जून को। लेकिन अगर नॉर्मल से आपने हटना है तो फिर कुछ और ईयर एंड भी हो सकता है। बहरहाल आज जाके लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा। यकम जुलाई 17 से 30 जून 18। अब आप मुझे बता दें ये कितने महीने हैं? वो 12 महीने जिनका ईयर एंड 30 जून हो उसे कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। अब आप मुझे बताएं ये कौन सा नॉर्मल टैक्स ईयर है? 2018। ये 2018 का नॉर्मल टैक्स ईयर है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा ईयर एंड सितंबर ना हो, बल्कि मेरा ईयर एंड हो दिसंबर। आपका दोस्त किधर है जो कल आपसे बैठा हुआ था? नजर तो नहीं आया उधर भी मुझे। आपका नाम, उसका नाम क्या है? शहरयार साहब हाथ खड़ा करें। कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ, आप खड़े हो जाओ, आपका दोस्त नहीं आया हो। सच्ची में मेरा आपका मजाक है? अच्छा जी, 6 महीने, बैठ जाओ। 6 महीने, ये कौन सा ईयर है जी? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि सवाल सिंपल सा है, 31/12/18 के बाद, इससे पहले नहीं, के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 19। तो 30 जून 19 को कैसे डिनोट करते? 30 जून 19 तो 19 के कैलेंडर में ना, तो उसको 19 से डिनोट करते, इसलिए से 2019 एंड सो ऑन। अब अगर 31/12/19, अब तो उसने 31 दिसंबर ईयर एंड ऑप्ट कर लिया ना, तो अब जून को ईयर एंड हुआ करेगा या दिसंबर को? दिसंबर को। अच्छा जी, आप बता दें ये कितने महीने बने? 12 महीने। और ये कौन सा टैक्स ईयर है? स्पेशल। जब स्विच करना हो तो दरमियान वाले को ट्रांजिशनल कहते हैं। ये स्पेशल टैक्स ईयर है। ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी लेक्चर कवर करें, अगर आगे उनको अपलोड हुए हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जिन्होंने लेट क्लासें ज्वाइन की हैं। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें 31/12/19 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? हाँ, 30 जून 19 गुजर चुका है, तो 30 जून 19 गुजर चुका है। 31/12/19 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 20। उसे कैसे डिनोट करते? एंड सो ऑन। आगे क्या होगा? 31/12
31 12 20 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? चलिए नोट कर लें। ओके, तो जब भी आखिरी तारीख 30 जून के अलावा वाली कोई हो, जब भी आखिरी तारीख 30 जून के अलावा वाली कोई हो, तो आपने सोचना है कि इस तारीख के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, उससे उसे डिनोट करेंगे। 31 12 20 पे हम खड़े हैं, डेफिनेशन देख लें। व्हाट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर? व्हाट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर? 31 12 20। इसका रेलिवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर, इसका रेलिवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून 21। 21 को कैसे डिनोट, किस कैलेंडर से डिनोट करेंगे? और यही हमने कल भी किया था। ये देखें, कल भी हमने यही किया था। जैसे ये 31 मार्च 27 है, तो इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 27 आ रहा है, तो इसलिए इसको डिनोट टैक्स ईयर 2027 से किया। ओके, जी ये यकम जुलाई 10 है, ये 30 जून 11 है। कितने महीने हैं? 12 महीने जहाँ हो तो ये कौन सा टैक्स ईयर बन जाता है? नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर, ओ नहीं, इसके बाद नहीं सोचना कौन सा 30 जून आ रहा है। ये 30 जून ने कहा मैं खुद 30 जून हूँ, तो जो खुद 30 जून है उसके बाद ना सोचें इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है। ये तो खुद 30 जून है, तो इसके बाद आप कुछ नहीं सोचना, ये तो खुद 30 जून है। आप इससे अगर पूछेंगे 30 जून कौन सा आ रहा है, उसने कहते पहले मुझे तो देख लो, मैं भी तो 30 जून हूँ, इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, रख के लगाए बंदा। तो इससे तो टैक्स 2000, ये तो खुद 30 जून है ना, तो इसलिए इसे नहीं छेड़ना, ना छेड़ना। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, अगर मैं चाहूं कि मेरा ईयर एंड 31 मार्च हो जाए, तो कैलेंडर पे चलते हुए 31 मार्च अब 12 आने वाला है ना जी। कितने महीने हैं? 9 मंथ्स। इस तरह की एग्जांपल कल की थी, 9 मंथ्स। आप लोगों ने घर जाकर रजिस्टर पे एक दफ़ा अपने हाथों से दोबारा लिख के की थी, अच्छी बात है, ऐसा करते रहें। अच्छा, ये कौन सा टैक्स ईयर है जी? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अच्छा, अब सिंपल रूल लगा रहे हैं, ये खुद तारीख क्या है? 31 मार्च। इसके बाद कौन सा 30 जून आने? 30 जून 12। तो इसे कैसे डिनोट करें? 2012 से। जी भाईजान, अब अगर चलते रहें जी, 31 मार्च 13 आखिरी तारीख है, इसके बाद कौन सा 30 जून आने? 2-3 महीने बाद ही आने वाला, 3 महीने बाद 30 जून 13। उसे कैसे डिनोट करेंगे? ये कितने महीने हैं? 2013। अच्छा, अब अगर इस बंदे की ख्वाहिश है कि मैंने सादा भी ट्राई कर लिया, कीमे वाला भी ट्राई कर लिया, तिल वाला भी ट्राई कर लिया, अब मैं दोबारा सादा की तरफ आना चाहता हूं, तो अब ये स्पेशल से किसकी तरफ जाना चाहेगा? जब भी नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाएंगे या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाएंगे तो बीच में ट्रांजिशनल आएगा। मुझे बताएं, स्पेशल से नॉर्मल पे जाने के लिए वापस अब इसे ब्रेक लगानी पड़ेगी 30 जून को
30 जून, अभी तो कैलेंडर के एतबार से होता है ना, अगला कौन सा जून आ रहा है, 30 जून 13 आ रहा है। ये कितने महीने के, हर वो साल जो 12 महीने से कम का उसका नाम क्या होता है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अच्छा जी, इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को कैसे डिनोट करेंगे, वो 14 कहाँ से आ गया, 30 जून 13 खुद 30 जून है, तो जब वो 30 जून खुद 30 जून है तो उस 30 जून से आपने नहीं पूछना कि पुत्र 30 जून तेरे बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, तो इस 30 जून से पूछने की जरूरत नहीं कि इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, ये चपेड़ मारेगा कहेगा मैं खुद 30 जून हूं। तो इसको फिर सिंपल डिनोट कर दें टैक्स ईयर 2013 से। अब घर जाके अकेले में बैठ के परेशान नहीं होना, इधर भी 13 लिखे उधर भी 13 लिखे, मैं जा रहा हूं, जाए फिर जहां भी जाना है। तो इसलिए इसमें परेशान नहीं होना कि 2 दफा 13 लिख दिया, बस लिख दिया ठीक है, खैर है, कोई मसला नहीं। तो ऊपर लिख भी तो दिया ना, एक का नाम स्पेशल है और दूसरे का नाम ट्रांजिशनल है। और इसके बाद अब आप नॉर्मल तरीके से चलेंगे, अब कौन सा 30 जून आएगा, 14, मेहरबानी 12 महीने का 2000, तो ये खुद 30 जून है, इससे ना पूछें इसके बाद कौन सा 30 जून आने। चलें ये नोट कर लें साथ वाले के मत्थे पे। कल आए थे, एनी क्वेश्चन? जी भाई मोबाइल वाले क्लियर हो गए, इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, ये वाला भी बंद कर दें, इधर आ जाओ ना, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ। है किसी के पास मोबाइल में, इसको 24-25 पे कर दें, इसको भी 24 पे कर दें, उसको भी 24 पे। कॉपीज करा लेते हैं। अच्छा अभी कॉपीज थोड़ी देर में आ जाएंगी, वेट करें 10-15 मिनट में। थोड़ी स्लो स्पीड है, जल्दी करें। अच्छा जी, अब जिन हजरात का पहला दिन था उन्होंने लेक्चर 1 जाके अटेंड करना है, और ये जो लेक्चर हुआ है यहाँ तक राइट नाउ अभी तक, वो अटेंड करना है जाके दोबारा। अब जो हम आज बातें करने लगे हैं उनका कल वाली बातों से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए आप ज़रा अटेंटिव हो जाएं और बिल्कुल नई बातें। पेज 31, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन, सॉरी पेज नंबर 2, माजरत, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। अच्छा भाई, आज हम एक डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं कि एक पर्सन पाकिस्तान में किस वक्त रेजिडेंट समझा जाएगा और किस वक्त वो बंदा नॉन रेजिडेंट समझा जाएगा, और फिर इस डेफिनेशन को हम जो है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, रेजिडेंट होने के लिए जो बंदा पाकिस्तान में रेजिडेंट होगा
वो ये नहीं होगा जिसके पास कोई पाकिस्तान का आईडी कार्ड है या इस किस्म की कोई चीज़ है। रेजिडेंट होने के लिए कुछ और शराइत हैं जिनको अभी हम देखेंगे कि कौन सा बंदा रेजिडेंट समझा जाएगा, कौन सा नॉन रेजिडेंट। तो उसमें असूल ये है कि साल में नॉर्मली आपको पता है 365 डेज़ होते हैं। तो साल के अंदर जिस बंदे का स्टे पाकिस्तान में 183 डेज़ या उससे ज़्यादा होगा, उस बंदे को क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट। साल में जिस बंदे का स्टे, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, साल में जिस बंदे का स्टे 183 डेज़ या उससे ज़्यादा होगा, उस बंदे को क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल। और अगर उसका स्टे 183 डेज से कम होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे सर आसिफ हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो पूरे साल से पाकिस्तानी होंगे पिछले साल, तो इसका मतलब है वो क्या समझे जाएंगे? रेजिडेंट इंडिविजुअल। और कोई बाहर की टीम का प्लेयर है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका से मुरलीधरन खेलने आया पाकिस्तान में, अब वो 10 दिन मैच खेल के फिर वापस चला गया अपने मुल्क में, तो फिर वो पाकिस्तान में कितने दिन रुका? 10 दिन रुका, तो फिर वो क्या समझा जाएगा? नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन किया जाएगा नंबर ऑफ डेज बेस पे। जितने दिन आप पाकिस्तान रुके उस बेस पे डिसाइड होगा कि आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट। फिर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनने की वजह से आपकी टैक्सेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये एक अलग बहस है, ये आज हमने नहीं करनी। हमने सिर्फ ये देखना है कि एक बंदा रेजिडेंट कब बनता है और नॉन रेजिडेंट कब बनता है। ओके, अच्छा जी, ये जी एक जॉन साहब हैं, ये कहते हैं कि मैं इस अरसे में पाकिस्तान रुका हूँ। आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लें। टैक्स ईयर 2008 का डाटा है। टैक्स ईयर 2008 कब से कब तक होता है? 1 जुलाई 2007 को शुरू होता है और 30 जून 8 को ख़त्म होता है। ये तो सादा सी बात समझ आ गई होगी जिनका फर्स्ट डे है कि 30 जून को जो साल ख़त्म होगा वो शुरू कब होगा? 1 जुलाई 2007 को। ये नीचे ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया हुआ डायग्राम अभी बनाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ नीचे वाला डाटा लिखें। ये वाली कोई डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं, नीचे वाला डाटा लिखें कि उसका स्टे कितना है पाकिस्तान में। अच्छा जी, टैक्स ईयर 2008 शुरू कब होगा और ख़त्म कब होगा? 30 जून 2008। मिस्टर जॉन का स्टे कब से कब तक है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसका स्टे 5 जुलाई से 25 नवंबर तकरीबन ये अरसा बनता है, रफली स्पीकिंग? 5 जुलाई से 25 नवंबर पाकिस्तान में रहा और 5 मार्च से 15 अप्रैल तक पाकिस्तान रहा। ये इसका स्टे है कहाँ पे? पाकिस्तान में। क्लियर? अब हमने इस डायग्राम को छोड़ें, मुझे ये बताएं कि साल में कितने महीने होते हैं? 12। कहाँ से शुरू करें? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अच्छा जी, जुलाई में
वो कितने दिन पाकिस्तान में रुका, ज़रा यहाँ से 5 गिनना शुरू करें, उंगलियों की पोरें। जिन्होंने हाथ बांधे हुए ज़रा खोलें, खुलवाएं साथ वाले के हाथ। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सारे करें, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। अब कुछ ऐसे भी शहजादे क्लास में हैं कि गिनने बैठ जाएंगे, ये उंगलियों की पोरें कहाँ तक पहुंची हैं, कुछ को ये भी पता नहीं होगा। तो ये इस हाथ में 15 होती हैं, इस हाथ में भी 15 होती हैं माशाल्लाह, तो टोटल 30 होती हैं। तो ये 3 बच गई, तो पीछे ये 27 हैं, तो 27 है। ठीक है ना, समझ आ रही हो तो घर में 1 से लेकर 30 तक इनके ऊपर लिख लीजिएगा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है वेले लोग। तो अब हम मुझे बता दें जुलाई के कितने दिन बने। अब ऑनलाइन वाले हजरात जो घरों में बैठे हुए हैं और कस्में खाई हुई थी उंगलियों पे नहीं गिनना, वो ज़रा बिस्मिल्लाह पढ़ के गिनना शुरू करें उनके लिए। अब 5 तो सामने भी नहीं बैठे हुए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो कितने दिन बन गए जी? 27 जी। अगस्त में 30 कहाँ से हो गए? अब एक और चीज़ भी बतानी पड़ेगी। बचपन में घर वाले बताते थे जनवरी जो है पहाड़ है और फरवरी गड़ा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। बड़ी बात बताई। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में भी 31 दिन होते हैं, आखिरी 2 फ्री रह जाती हैं। अच्छा अब आप मुझे बताएं अगस्त में कितने दिन हैं, सितंबर में, अक्टूबर में 31, नवंबर में। और शहजादों सवाल भी देख लो नीचे, अन्य वाले लगे हुए हैं, बस नवंबर में दिन बता रहे हैं। नहीं वो कह रहे हैं मैं 25 नवंबर तक रुका हूँ, वो भाईजान कह रहे हैं 30। अच्छा 25 नवंबर है तो इसके 25 दिन गिनने ना बैठ जाएगा। 25 दिन है तो 1 2 3, ये तो खुद 25 है, ये तो गिनने की कोई ज़रूरत ही नहीं। 25 दिन नवंबर में रुका, दिसंबर में गर्म अंडे, जनवरी में, फरवरी में जी, मार्च में, मार्च में गिन लेते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27 हो गए। अप्रैल में 15, मई में, जून में 0 टोटल 180 घर से करके लाए हो 185। चलें जी नोट कर लें। वन 186 भाईजन के कैलकुलेटर के सेल पुराने हो गए 185 वाले के। 186। अभी भी कोई और आया तो बता दें, कस्में खाई हुई कैलकुलेटर नहीं निकालेंगे जी। भाईजान साथ वाले के कान पे कंक्लूजन दें। जो बंदा पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज़्यादा रुके वो हमारी नज़र में, हाँ नहीं हमारी नज़र में शुतुरमुर्ग नहीं होगा, वो हमारी नज़र में रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। जॉन के नाम पे जाएंगे या जॉन के नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे? नंबर ऑफ। जॉन का जॉन होना इसे बचा नहीं सका, ये रेजिडेंट बन गया पाकिस्तान में क्योंकि इसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज़्यादा है। एज मिस्टर जॉन इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान कहते हैं आप लोग, पाकिस्तान कहते हैं, ये कब से हुआ है मतलब पाकिस्तान वाला? एज मिस्टर जॉन इज प्रेजेंट इन, कार कहते हैं खार कहते हैं, खाई जाते हैं। एज मिस्टर जॉन इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, टैक्स कहते हैं, टैक्स कहते हैं। कब से मसला है यार, बता रहे हैं यार।
as Mr. John is present in Pakistan for more than 183 days. So Bablu is a resident. नहीं, मैरिड मुझे क्या पता, वो तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट में पूछ रहा हूँ. सो इज अ मैरिड इंडिविजुअल. सो इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल. जान चली जाएगी, लेट नहीं आएंगे क्लास में, हाथ खड़ा करें. जान जा रही है तो नहीं, जज्बाती क्यों होते हैं यार. जान चली. ओके. छोटा मोटा बुखार 102, 3, 4 तक आ जाया करें. इसमें कोई 2-3 तक कर लें, चलें 2-3 तक. सर में दर्द कोई हल्का फुल्का ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं. कोई कज़न की शादी वादी हो तो आ जाया करें, कोई मसला नहीं, छोड़ कर. जिससे मेरी शादी थी, शाम को दोपहर तक मैंने क्लासेस पढ़ाई थी, तो इसलिए कोई मुझे एक्सक्यूज़ नज़र नहीं आती आप लोगों की कुछ छुट्टी की. नहीं, ये गप नहीं मारा, मैं सीरियस बता रहा हूँ. तो इसलिए कोई ऐसा कोई रीज़न बनती नहीं छुट्टी की कि बंदा छुट्टी करे. और कुछ ओके. क्या करना होता है, अपनी शादी पे भी अटेंड ही करनी होती है ना जाके. सब कुछ तो हुआ होता है. अब तो मैरिज हॉल है सब कुछ. ये तो नहीं देगें पका रहे हो आप, तो कुर्सियाँ लगा रहे हो, कपड़े मार रहे हो, सफाइयाँ, सब कुछ हुआ होता है. आपने जाके बस अटेंड करनी है. अपनी हो किसी की हो, बस कज़न की शादी है, 2 दिन पहले पहुंचे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है. सेक्शन 82 बस फिर वही होता है, सीए नहीं. अच्छा जी, 6 महीने के बाद पूछो. 2 कज़नों की शादियाँ कराएं जी. पेपर कितने पास हैं वो ना पूछें. तो जिसकी कोई शादी वादी हो तो उसको पहले ही ज़रा मिल के आ जाया करें, उसको बता दिया करें माजरत उन दिनों में ज़रा बिजी हूँगा मैं. अच्छा जी, और कुछ. सेक्शन 82 एन इंडिविजुअल. अच्छा 81 नहीं पढ़ना अभी हमने, 82 पेज नंबर 2. एन इंडिविजुअल शैल बी आ रेजिडेंट इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा. साथ वाले से भी शेयर कर लें नोट्स, आज आ जाएंगे इंशाल्लाह. एन इंडिविजुअल शैल बी आ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल इज मौजूद इन फॉर अ पीरियड ऑफ और पीरियड अमाउंटिंग इन. क्या मतलब पीरियड ऑफ और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू. क्या ये मुसलसल रुका है, मुसलसल रुका है, या तोड़ तोड़ के रुका है. तोड़ तोड़ के रुका है. तो मुसलसल रुकना जरूरी नहीं है. ऐसा भी हो सकता है आता जाता रहे. और जॉन की हरकतें देखें, इसी तरह लग रहा है आता जाता रहता है. देखें स्काई ब्लू लाइन, फील हो रहा है, अंदर फील करें, आता जाता लग रहा है. ओके. तो जो आता जाता रहे उसके भी पूरे दिन आपने काउंट करने हैं साल में. इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू. या इकट्ठा रहे या तोड़ तोड़ के रहे. कितने दिन, 183 डेज. ओ मोर और मोर और मोर. 183 डेज रहे या उससे ज्यादा रहे इन द टैक्स ईयर. टैक्स ईयर के एतबार से आपने देखना है टैक्स ईयर में वो कितना अरसा रहा. चलें जी, एग्जाम्पल 2 लिखें.
पुत्र जल्दी लिख लें, जल्दी लिखें लिखें। जी जी, ये आप उससे पूछो जाके, इलेक्शन कमीशन वालों से, यार इसका हमें नहीं पता। हमारी पूरी कोशिश होगी सिलेबस से बाहर ना जाएं। किस पे? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की बेस पे टैक्सेशन में क्या डिफरेंस आएगा, ये इंशाल्लाह हम 2-3 दिन में पढ़ेंगे। ओके जी भाईजान। मिस्टर उमर स्टेड इन पाकिस्तान एज फॉलोज। यकम मार्च 2010 से लेके 29 दिसंबर 2010 तक। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 2010 एंड टैक्स ईयर 2011। जी हजरात, आप मुझे बताएं टैक्स ईयर 2010 क्या होता है? टैक्स ईयर 2010 कब शुरू होता है? 1 जुलाई 9 को और ख़त्म 30 जून 10 को। ये टैक्स ईयर 2010 है। 2011 कब शुरू होगा? 1 जुलाई 2000 और ख़त्म कब होगा? 30 जून 11। इज इट सो? तो इसलिए आपको ना ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये जो 2010 है इससे क्या मुराद है और 2011 इससे क्या मुराद है। ऐसा ही है? अच्छा जी, तो 2010 में का मतलब है 1 जुलाई 9 से 30 जून 10 और 2011 का मतलब है 1 जुलाई 10 से 30 जून 11। ये मैंने अपने समझने के लिए लिखा है, ये शायद सवाल का पार्ट नहीं था, आपके समझने के लिए मैंने लिख दिया है कि 2010 से क्या मुराद है और 2011 से क्या मुराद है। अच्छा जी, यकम जुलाई 9 से 30 जून 2010 और फिर आगे 30 जून 2011। कितने कितने महीने? 12-12 महीने। ये इसका टैक्स ईयर कौन सा है बताएं जी? 9 कहां से आ गया? 30 जून 10 को जो एंड होगा उसका नाम क्या होगा? टैक्स ईयर 2010। और ये 2011। किस दिन पाकिस्तान में तशरीफ लाया है? मार्च। यहां से शुरू कर लो, मार्च। और नो चुप, यहां से शुरू कर लो, मार्च। मार्च अप्रैल, देखते 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 ओ देखते देखते मार्च मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 29 दिसंबर। ये इसका स्टे है ना। अब हमें देखना पड़ेगा दोनों सालों में ये रेजिडेंट है या, क्योंकि दोनों सालों के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस इकट्ठा मालूम नहीं होगा, अलग अलग मालूम होगा। हम इधर खड़े होके देखेंगे, मुंह इधर करके बूथा, कि क्या इस साल 183 डेज रुका या नहीं रुका, वो अलग अलग है। फिर भाईजन को जो है वो उठाएंगे, भाईजन को उठाएंगे, क्रेन लाएंगे, आप जरा तशरीफ ले चलें, इधर लेके आएंगे। छोड़ दूं? छोड़ दूं? उधर से गायब हो जाएगा, देखते रहें, छोड़ने लगा हूं। अच्छा, अब इधर लाएंगे और इधर लाके फिर हम इस तरफ देखेंगे और इस तरफ देखेंगे और देखेंगे स्टे कितना है। तो हर साल के एंड पे खड़े होकर देखा जाएगा कि वो पाकिस्तान में कितने दिन रुका है। क्लियर? ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं बात करूं 2010 की और फिर मैं बात करूं 2011 की, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जी भाईजान, क्या आपको पता है कि ये जो जुलाई है 2010 में, ये वाला जुलाई है जो 1 जुलाई 9 को शुरू हो रहा है, इस जुलाई में कितना रुका? अगस्त में 0, सितंबर में 0, अक्टूबर में 0। आना मार्च में, अप्रैल में, मई में,
जून में टोटल 100, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट 2011 में। जुलाई में ओ भाईजान ये वाला जुलाई में 31 दिन, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, 29 जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, टोटल 182। तो इस साल भी नॉन रेजिडेंट और इस साल भी नॉन रेजिडेंट, दोनों साल नॉन रेजिडेंट है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे काउंट किया जाता है? हर साल का अलग अलग काउंट किया जाता है। हर साल कहां खड़े होकर देखते हैं और निकाल रजिस्टर, निकाल बॉल पॉइंट को तोड़ दे कसमें। भाईजान आप खड़े हो जाए, आपने मुझे शिकायत नहीं लगाई इनकी कि ये लिख नहीं रहे। व्हाइट शर्ट खड़े हो जाए यार, इतना तो क्या करना, 7 सालों का ध्यान रखा करम साया होगा। चलो खड़े हो जाओ थोड़ी देर जरा। अब इसे कहो मैं तुम्हारी वजह से खड़ा हूं। कौन कौन नोट नहीं कर रहा? करें नोट। और कौन है नोट नहीं कर रहा? और कौन नोट नहीं कर रहा? जल्दी करें। तो हर 30 जून पे खड़े होके देखेंगे। भाईजान आपका जून अगले पेज पे चला जाना है। चलें हो जाएगा, करें जल्दी। बड़ी जल्दी नोट किया आपने। किधर है? अच्छा, कंक्लूजन तो लिख दे पुत्र, लिख दे, खुद ही लिख दे कंक्लूजन। जल्दी करें, जल्दी, इतनी देर में नोट। अब्दुल्ला जब सबकी हो जाए ना तब लाना, और 3 बंदे हों, 3 बंदे बांटने के लिए। हाँ, बांटने के लिए। ये कौन सा रजिस्टर बैग में रख रहे हो? अच्छा अच्छा, कौन सी वाली? चलें जी, साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, फिर आगे चलते हैं। देखो ना यार उसको, बात मानो। इधर वाले को भी, हाँ इधर वाले को मुस्कुरा। आप भी मुस्कुरा दो ना, नहीं दीवार को देख के मुस्कुरा। अच्छा जी, तो कंक्लूजन, इन बोथ ऑफ द ईयर, मिस्टर उमर भी लिखते हैं, कोई मसला नहीं। इन बोथ ऑफ द ईयर्स, इन बोथ ऑफ द टैक्स ईयर्स, मिस्टर उमर इज नॉन रेजिडेंट as his stay is less than 183 days. अच्छा, उसका स्टे 183 डेज है, इससे कम है, इसलिए वो नॉन रेजिडेंट है। आज नींद पूरी है? बोले। अच्छा जी, पॉइंट ए की कुछ तफसील है, वो आपने अब देखनी है। पॉइंट ए की तफसील है, ये सी इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे, डी कल पढ़ेंगे फिर। तो अभी ज़रा नीचे आ जाएं सफ़े के।
इनकम टैक्स रूल्स, रूल 14 पॉइंट ए। अच्छा मोहतरम, एक मसला आता है कि कोई साहब जो है वो सुबह जितने रात को कर लें, कुछ साहब जो है वो रात 11 बजे जो है वो घर पहुंचे, या रात 11 बजे जो है वो पहुंचे एयरपोर्ट पे। अब जब वो रात 11 बजे लैंड किए कराची में, तो फिर इसका मतलब है वो पाकिस्तान में 1 घंटा रुके। पाकिस्तान में कितनी देर रुके? 1 घंटा रुके। अब जब वो पाकिस्तान में 1 घंटा रुके तो सवाल ये राइज होगा कि क्या ये जो घंटा रुके, क्या ये भी 183 डेज़ की काउंटिंग में काउंट किया जाए 1 घंटा, या 1 घंटा या आधा घंटा ना होने के बराबर है और इसको इग्नोर कर दिया जाए? तो आप लोग बना लें लॉ। मैं जो लॉ में पढ़ा तो लेने दें। मैंने आपसे पूछा कि लॉ में क्या है, बता लें आप लोग, जिस इसने जो बताना है बता लें। अच्छा चले, आप मुझे बता लेने दें। तो लॉ में आपने लॉजिक नहीं देखनी, बस जो लॉ में लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ पढ़ना है। अ पार्ट ऑफ अ डे, 1 घंटा भी, डेट एन इंडिविजुअल इज मौजूद इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द डे ऑफ आना एंड द डे ऑफ जाना, काउंट्स एज अ पूरा दिन ऑफ सच मौजूदगी। अब क्या पता मतलब पता चला? हाँ, चाहे 1 घंटे के लिए पाकिस्तान आए, इन बातों का कल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए जिन हजरात का पहला दिन है वो अटेंटिव रहें। तो जो आपके आने का दिन है और जो आपके जाने का दिन है वो गिना जाएगा या इग्नोर किया जाएगा? गिना जाएगा। आना भी पूरा दिन काउंट किया जाएगा और जाना भी पूरा दिन काउंट किया जाएगा। मिसाल के तौर पे आपकी फ़्लाइट है सुबह 3 AM की, तो अब आप 3 घंटे पाकिस्तान में रुके और फिर बाहर के मुल्क में शुरली की तरह फ्लाई कर गए, तो 3 घंटे पाकिस्तान में रुके, वो भी पूरा दिन काउंट किया जाएगा, क्योंकि एक लफ्ज़ लिखा है एज अ होल, उसको होल डे काउंट किया जाएगा। हालांकि आप पार्ट ऑफ अ डे मौजूद रहे हैं, आप घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे मौजूद रहे हैं, लेकिन एज्यूम किया जाएगा आप कितना दिन मौजूद रहे हैं? पूरा दिन मौजूद रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बी, द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। होली का क्या मतलब है? पूरा पाकिस्तान में आ गया है, और पार्टली का मतलब है भी बूथा है या सिर्फ पाकिस्तान में? ये बंदा होली पाकिस्तान में और ये पार्टली पाकिस्तान में। होली का मतलब है पूरा दिन और पार्टली का मतलब है दिन का कुछ हिस्सा। तो द फॉलोइंग डेज इट में इंडिविजुअल इज होली, पूरा दिन, और दिन का कुछ हिस्सा, विल बी काउंटेड एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस। तो कोई साहब आए थे बाहर के मुल्क से इस नीयत से कि पाकिस्तान में 180 डेज रुकूंगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि बड़ी ईद की छुट्टियां ही 5 कर देते हैं ये, तो ऐसी सूरत में उनको 180 + 5 185 डेज रुकना पड़ा। तो क्या वो 5 डेज पब्लिक हॉलीडेज वाले काउंट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? बता दें, काउंट किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे? काउंट एज अ होल डे काउंट किए। क्लियर? अच्छा, इसी तरह किसी साहब के कराहने की आवाज़ें आ रही थी आपको डॉक्टर्स हॉस्पिटल से, तो आपने जो है वो सोचा कि भाई 180 डेज़ की नीयत से आए थे, लेकिन 4 दिन के लिए ये बीमार हो गए, तो वो जो बीमारी का अरसा है तो वो पाकिस्तान में कहीं जिना हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर जो है वो पाए गए, तो क्या वो दिन काउंट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? किए जाएंगे। काउंट एज अ होल डे। पब्लिक हॉलीडे भी काउंट की जाएगी और डे ऑफ अ लीव इंक्लूडिंग अ सिक लीव भी काउंट की जाएगी। नेक्स्ट, अगर कोई साहब पाकिस्तान में इस नीयत से आए थे कि मैं 182 डेज रुकूंगा, इसी को ना देखो यार, मेरा भी दिल चाहता, कोई साहब इस नीयत से आए थे कि पाकिस्तान में 182 डेज रुकूंगा, लेकिन पाकिस्तान में कोई स्ट्राइक हो गई, कोई दुकानें बंद हो गई, कुछ झगड़े हो गए, कोई और मसले हो गए जिनकी वजह से उनको 190 डेज रुकना पड़ा, तो क्या ये जो एक्स्ट्रा डेज रुकना पड़ा ये काउंट किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे? किए जाएंगे। काउंट एज अ होल डे, इनको भी काउंट किया जाएगा। अ डे डेट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज,
इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ हड़तालें, और डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज। सप्लाईज हो सकते हैं परचेजेस, कोई चीज़ वो परचेज करने आया था, हाथ रखो, कोई चीज़ वो परचेज करने आया था तो परचेज करते करते उसको देर हो गई, तो ये जो डिले इन रिसीट ऑफ परचेजेस हैं ये भी काउंट किए जाएंगे, क्योंकि ऊपर एक बात उसने लिख दी है, काउंट एज अ होल डे। अच्छा जी, अ हॉलीडे स्पेंट बाय एन इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान। तो कोई साहब जो है वो जर्मनी से कराची में आए किसी काम के सिलसिले में, तो कराची के एयरपोर्ट के ऊपर उनको एक साहब मिले आप जैसे, उन्होंने पूछा आपने लाहौर देखा है? मैं लाहौर तो देखा भी नहीं और मैं लाहौर किसी काम में आया ही नहीं। उन्होंने कहा आप तो अभी जम्मे ही नहीं, आप तो अभी पैदा ही नहीं हुए, तो आप जाएँ ज़रा पहले जम के आएँ, फिर आप जो है वो कराची तशरीफ़ लाइएगा। तो ये जमने लाहौर आ गए, तो अब इसने हॉलीडेज़ छुट्टियाँ गुजार रहा है लाहौर के अंदर, ये दिन भी काउंट किए जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि कराची में इन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी हो और कराची में जो भी काम करने आए थे वो काम कर, एसियों को ना देखा करो यार, कराची में एक्टिविटी सारे एसी इंशाल्लाह अभी क्लास के बाद इधर ही रखेंगे, आप एक दफ़ा देख लेना सारे आज जितना आपने देखना है। तो ये कराची के अंदर कोई काम करने आए थे और काम करने के दौरान आप जैसा कोई भाई मिला, उसने कहा भाईजान आपने लाहौर देखा? उसने कहा नहीं देखा। आपने कहा ड्यूरिंग जम के आए, एक्टिविटी के दरमियान आप जम के आए, ये लाहौर जमने के लिए आ गए मीनार पाकिस्तान पे, तो ये दिन भी इनका काउंट किया जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ये साहब अपनी एक्टिविटी मुकम्मल करके कराची से बाहर जा रहे थे, तो किसी ने कहा बाहर जाने से पहले जम के जाना चाहिए आपको, तो आफ्टर एनी एक्टिविटी, एक ही बात पे क्यों बार बार हंसते हैं? एक बात एक दफ़ा काफ़ी होती है हंसने के लिए, समझ नहीं आती होगी। अच्छा इतनी वेली, अच्छा तो आफ्टर एनी एक्टिविटी, तो एक्टिविटी के बाद भी ये पाकिस्तान इनको रुकना पड़ा, तो फिर इसलिए ये दिन भी इसके पाकिस्तान में काउंट किए जाएंगे। ज़रा पॉज कर दो, ये नोट्स बांट दें। तो हॉलीडे स्पेंड बाय एन इंडिविजुअल इन पाकिस्तान, अच्छा वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि सर्दियों के अंदर जो है वो माशाल्लाह खुला टाइम होता है, जब ईशा 7 बजे तक चली जाएगी तो 7:30 से लेकर 1:30 बजे तक आप कंफर्टेबली जो है वो 6 घंटे अपनी नींद पूरी कर लिया करेंगे, और 1:30 से लेकर सुबह 7-8 बजे तक जो है वो 6-6 घंटे आप जो है वो पढ़ें लुट मचाएँ। उस वक्त कौन सा खाना होता है वो मगरिब के बाद खा लिया करो। 24 घंटे होते हैं ना दिन में, तो क्लासों का टाइम बताएं कितना है इसमें से? 6 घंटे कर लें, चलें 6 घंटे क्लासों का टाइम हो गया। सोने का 6 घंटे, 5 घंटे रात को, 1 घंटा दोपहर को, दोपहर वाला ज़रा सोना रखें, वो ज़रा फ़ायदेमंद होगा। तो 6 घंटे सोने के और 2 घंटे आपकी ज़रूरतों के, जिसमें ठीक है, जिसमें खाना पीना भी आ गया, आपने नमाज़ पढ़ ली, 2 घंटे ये हो गए, कुरान की तिलावत कर ली, ठीक है जी। बाकी कितने बज गए? ओए हो, अगर आप 3 घंटे भी डेली वाला पढ़ें तो उसके बाद जो है वो आपके पास 1 घंटा बच सकते हैं पिछला रिवाइज करने के लिए। तो ये चलें 1 घंटा फुटबॉल खेल लें, 1 घंटा फुटबॉल खेल लें, हॉकी खेल लें, क्रिकेट खेल लें, ये नहीं कि किताब खोल के क्रिकेट खेल रहे हो, पेज नंबर अच्छा 70 पेज, तो लुट मच सकती है। वैसे कितना दिन में 24 घंटे होते हैं दिन में। कल कितने घंटे पढ़े? 9 घंटे कौन पढ़ा? 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, किताब खोल के नहीं देखी कल। चुल्लू भर पानी लाओ, इसको कहो। अच्छा जी, चलो जो कह रहे हैं मुझे लिख के दे देना पर्ची में, घर जाके पढ़ लूँगा। पॉइंट नंबर सी, कोई दिल में बात आ रही होती है ना फिजिकल हाइब्रिड क्लास में, ऑनलाइन वालों की पर्ची पे लिख के दे दिया करें, ऑनलाइन वाले को देखते हैं क्या करना है, व्हाट्सएप पे बता दिया करें अब्दुल्ला को। पॉइंट सी, अच्छा जी पॉइंट सी का मतलब बताएं जी। हाँ जी, एक साहब बाय एयर जा रहे हैं,
ये जर्मनी है, ये अफगानिस्तान है। अब इसको किसी ने बताया कि भाईजान ये जो बारों बार जो है ना जर्मनी कोई फ़्लाइट नहीं जाती, तो आपको ना पाकिस्तान रुकना पड़ेगा। उसने कहा ओहो नो नो नो, अरे पुत्र चल उतर। तो भाईजान पुत्र को हम उतारेंगे पाकिस्तान में, 2-4-6 घंटे इसको जो है वो खिलाएं पिलाएंगे, निहारी खिला देंगे इसको ज़रा। तो पाकिस्तान में जो 2-4-6 घंटे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकना पड़ गया ना इसको, सिर्फ इस वजह से कि जर्मनी की फ़्लाइट का इंतज़ार है। तो जर्मन फ़्लाइट आपको पता है फिर आराम से ही आनी है, तो जर्मनी की फ़्लाइट का इसको इंतज़ार है। तो जितने दिन इसको पाकिस्तान में रुकना पड़ गया वो दिन इसके दिन काउंट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? डज नॉट ऊंची ऊंची घर में बोल रहे हैं, डज नॉट काउंट। ऊपर काउंट कर करके हम थक गए थे, तो इधर एक एक्सेप्शन आ गई जनरल रूल की, डज नॉट काउंट। तो 2 मुल्कों के दरमियान जाते हुए अगर आपको प्यारे पाकिस्तान में रुकना पड़ा तो फिर आपने उन दिनों को काउंट पाकिस्तान के स्टे में नहीं करना। अ डे, पूरा दिन रुकना पड़ सकता है, और अ पार्ट ऑफ अ डे, या दिन का कुछ हिस्सा रुकना पड़ सकता है। वेयर इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान, फील करें ये पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान का नक्शा, इज इन पाकिस्तान। क्यों है बे तू पाकिस्तान में, क्या करने आया, शर्म नहीं आती तुझे? कहते सोनली बाय रीजन ऑफ बीइंग मोल्लक। देखो मैं तो मोल्लक हुआ हूं बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेसेस। 2 डिफरेंट प्लेसेस ही है ना, अफगानिस्तान और जर्मनी, दोनों आजकल पाकिस्तान से बाहर हैं, आपको पता होगा। तो बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान, डज काउंट एज अ होल डे, वॉल्यूम डज नॉट काउंट एज अ डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ये दिन उसका पाकिस्तान में प्रेजेंस का काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, तो पॉइंट सी की तरफ आ जाएं। लेट्स सी द सी। ये जो पॉइंट ए है ना, अब आप अपने ना वो नोट्स निकाल लें जो आज बांटे हैं, बस वो जो कल सफ़ा दिया था उसको साथ वाले के बैग में डाल दें फाड़ के। पॉइंट नंबर सी, आपकी यादें भी होनी चाहिए ना उसके पास। पॉइंट नंबर सी एक स्पेसिफिक रूल है, जनरल रूल नहीं है। ये गिने चुने लोगों के लिए है। किन के लिए? गिने चुने लोगों के लिए। पाकिस्तान की आबादी कितनी है आपको डाल के? चलो 25 करोड़ कर लेते हैं, पता नहीं और कहाँ कहाँ कल अल्लाह ने औलाद दी हो किसको। 25 करोड़ कर लें, चलें, गए भी होंगे वैसे कुछ कब्रों में, तो 25 करोड़ कर लें आपको डाल के। तो 25 करोड़ की आबादी में से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कितने होंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट, जैसे फौज में नौकरी कर रहा है, कोई पुलिस में नौकरी कर रहा है, कोई जो है वो FBI में नौकरी कर रहा है, 10 लाख 15 लाख चलो कर लो, करोड़ तो बहुत ही बड़ी फिगर हो जाएगी, करोड़ लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ना हो शायद। तो कह रहे हैं 9 लाख तो सिर्फ आर्मी में है, तो चलो 1 करोड़ कर लो, जितना मर्जी करना कर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये ना हो कि 15 करोड़ बोल रहे हो। तो 25 करोड़ में से जो 1 करोड़ लोग हैं, अगर क्या हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जनरल रूल है या स्पेसिफिक, यानी उनके लिए अलग से एक रूल है जो जनरल रूल नहीं है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पोस्टिंग बाहर के मुल्क में हुई है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पोस्टिंग बाहर के मुल्क में हुई है, तो उनके लिए नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं किए जाएंगे। उनका गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ही उनको क्या बना देगा? बस उनका गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ही उनको क्या बना देगा? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय पाकिस्तान की फौज का बंदा सऊदी अरब गया हुआ है और पाकिस्तान 1 दिन रुका सिर्फ, फिर भी उसको रेजिडेंट कहा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए रूल डिफरेंट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का अगर पोस्टिंग अब्रॉड हो जाए तो उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ही क्या बना देगा? इफ ही इज एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जैसे शहबाज शरीफ की, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये हमजा शहबाज तो नहीं है, अब तो और आ गया हुआ है। तो ही इज एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पोस्टेड अब्रॉड इन द, इसके लिए दिन गिने जाएंगे या नहीं गिने जाएंगे?
ये जनरल रूल नहीं लगेगा। जनरल रूल कौन से पॉइंट में था? ए में, पॉइंट बी में, सी में, सॉरी पॉइंट बी कोई होगा लॉ में, पहले आप डिलीट हो गया हुआ, लेकिन आपको नंबरिंग इस तरह याद नहीं करनी, आप 1 2 3 भी पेपर में लिखाएंगे चलेगा। अच्छा जी, अब इसके ज़रा सवाल कर लें। क्वेश्चन 11 पे आए, पेज नंबर कौन सा बनेगा? फोर्टी जी मोहतरम, ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। टैक्स ईयर कौन सा है जिसका वो पूछ रहे हैं हमसे? 2011 का। तो 2011 के बारे में आपने रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। आप करें जी पॉइंट नंबर 3। अच्छा, ये लिख लिया आप लोगों ने? 1 जुलाई 2011 का मतलब क्या है बताएं? 1 जुलाई 10 से 30 जून 11। प्लीज़ लेक्चर 1 ले लीजिएगा जिन्होंने नहीं लिया, वरना फिर आगे फिर मसला हो जाएगा आपको। जी, टैक्स ईयर 2011 कब से कब तक है? 30 जून 2011। जी, अब आप मुझे बता दें, मिस्टर लियाकत वॉज सेंट ऑन अ स्पेशल असाइनमेंट बाय यूके कंपनी। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कोई नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो जनरल रूल लगाएं इस पे 183 डेज वाला। मिस्टर लियाकत वॉज सेंट टू अ पाकिस्तान ऑन अ स्पेशल असाइनमेंट बाय यूके बेस्ड कंपनी ऑन 1 मार्च 11। इधर फील करें, 1 मार्च 11 यहाँ से होगा ना? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ तक वो पाकिस्तान रुका। लेकिन इस स्टे को हमने क्या करना है? इग्नोर करना है। सितंबर तक को इग्नोर करना है। हमारे ईयर एंड की ब्रेक कब लग जाती है? 30 जून को। तो 30 जून तक बता दें ये रुका। कौन कौन से महीने? मार्च, अप्रैल, मई, जून, टोटल डेज। इसलिए कंक्लूजन बता दें, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। तो आप भी इसी नतीजे पर पहुंचे थे कि ये बंदा क्या है। तो जिस बंदे का स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से कम हो, ही विल बी कंसिडर्ड एज। मुश्किल सवाल बनाया था कि अपने, आसान सवाल था ये। यस वाले क्लास के बाद जरा मिले, इतने ज़्यादा लोग कैसे मिलेंगे क्लास में? अच्छा जी, तो तीनों की बैग क्यों मैंने पैक किया लैपटॉप? अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1, मिस्टर शाह हैज़ बीन वर्किंग एज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का क्या मतलब है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ऐसा तो नहीं हो सकता आप साथ वाला घर खरीद के लिख लें बाहर मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री तो फिर गवर्नमेंट की होती है ना, तो इसलिए ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ऑन 1 नवंबर 2010 ही वॉज पोस्टेड टू पाकिस्तान एम्बेसी इन कनाडा। नवंबर के बाद कहाँ होगा? कनाडा में। नवंबर से पहले, गुड। नवंबर के बाद कहाँ होगा? नवंबर से पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तकरीबन कितने महीने बने? 4 महीने में तकरीबन 120-25 दिन बने। तो डेज तो 183 से कम है, लेकिन इस बात को इग्नोर कर दें। इसके लिए क्यों नहीं नंबर ऑफ डेज काउंट करने? इस पे जनरल रूल लगेगा स्पेसिफिक। इसलिए ये बंदा क्या होगा? माना कि 183 डेज से कम मौजूद है, फिर भी क्या होगा? रेजिडेंट। तो इसके कल हम सॉल्यूशन लिखेंगे शाह वाले का।
आप भी सोल्यूशन ज़रा देख के आइएगा। ठीक है वो भाई, याद करते रहें साथ साथ सारा।